गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने माई GOV मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने किया है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो इससे किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 404 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें। यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यह कहाँ है। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, गुजरात में है। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र। तो ये गुजरात सरकार में है। कहाँ है, गुजरात राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यह गुजरात राज्य में है, ठीक है। कहाँ है, गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तेलंगाना में रमप्पा मंदिर बना भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल। ओके, 39वां बना और 40वां हमारा ये हो गया धोलावीरा, ठीक है। 40वां धोलावीरा हो गया और इसमें 31 स्थल प्राकृतिक हैं, ठीक। 31 स्थल जो हैं सांस्कृतिक और प्राकृतिक में 7, मिश्रित में 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल मिलाकर अब हमारे 40 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना जहाज राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहे हैं। तो इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं ये आपको बताना है। INS तलवार, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य या INS, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो भाग ले रहा है, कौन सा जहाज़ ले रहा है, तो INS तलवार जो है इसमें भाग ले रहा है, ठीक है। भारतीय नौसेना की तरफ से INS तलवार जो है इस प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। ये कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास जो है 2021 में हो रहा है, ठीक है। इसमें कई देश शामिल हो रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 से 29 जुलाई 2021 तक संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन कर रहा है। तो इसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जो 27 से 29 जुलाई 2021 तक संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो ये मेघालय के चेरापूंजी में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है, या फिर हमारा उड़ीसा में हो जाएगा, या फिर ये मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, मेघालय चेरापूंजी, ठीक है। मेघालय के चेरापूंजी में अमित शाह द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी ड्रिक फार्म टैप प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है या कहाँ पर है। तो ये पुरी शहर है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मेघालय में है या राजस्थान। तो ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में पुरी, ठीक है। उड़ीसा में पुरी में ड्रिक फार्म टैप प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला शहर बना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये राकेश अस्थाना है, SS देसवाल हैं, कुलदीप सिंह हैं या विजय शेखर हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राकेश अस्थाना, ठीक है। राकेश अस्थाना जो हैं ये दिल्ली पुलिस के प्रमुख के रूप में इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये पूर्व CBI प्रमुख थे, ठीक है। पूर्व CBI के ये प्रमुख थे, ठीक है। तो इन्हें दिल्ली पुलिस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो SS देसवाल हैं, राकेश अस्थाना हैं, प्रमोद भगत हैं या कुलदीप सिंह हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, SS देसवाल। SS देसवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। ये ITBP के महानिदेशक पहले से हैं। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो हाल ही में CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या 27 जुलाई। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 जुलाई। 27 जुलाई को CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। तो देख लेते हैं, CRPF का गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसका नाम बना गया, मतलब रखा गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। आदर्श वाक्य किसका है? सेवा और निष्ठा। महानिदेशक कुलदीप सिंह है इसके। ठीक है, किसके? तो CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज कौन सा पद लेगा? तो देख लेते हैं, BS येदियुरप्पा, क्या है, बसवराज बोम्मई या फिर प्रमोद भगत या फिर कुलदीप सिंह। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई जो हैं ये आज कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज ये शपथ लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है? तो ASP नियुक्त किया है किस राज्य ने मीराबाई चानू को? तो इसमें कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या मणिपुर। तो ये मणिपुर राज्य ने मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है। ठीक है, मीराबाई चानू को मणिपुर राज्य ने ASP नियुक्त किया है। ठीक है, मणिपुर सरकार ने इन्हें 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी है। मतलब प्रोत्साहन मतलब क्या? ठीक है, उपहार के तौर पर 1 करोड़ रुपये दिए हैं और 2 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके टोटल 3 करोड़ रुपए इनको मिले हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक, सिल्वर पदक, ठीक है, सिल्वर पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपोई सेकमई मणिपुर में है। ओके, लोकटक झील मणिपुर में ही है। केबिल लामजाओ सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में ही है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, तो ये है मीराबाई चानू का फाइल फ़ोटो। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से इन्हें ये कहाँ के हैं? तो इनका नाम पूरा क्या है? सिखोम मीराबाई चानू। ठीक है, इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया है। कितने में? तो ये 49 किलो भार में 202 किलो वजन उठाकर इन्होंने ये पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग किया है? तो ये है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या फिर है ट्यूनीशिया या फिर है साउथ अफ्रीका। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की हुई है? तो ये मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या फिर उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त राज्य अमीरात को निर्यात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टीवन वैनबर्ग का निधन हुआ है। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो स्टीवन वैनबर्ग का निधन हुआ है। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये है अर्थशास्त्र या फिर रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान या फिर इसमें हो जाएगा हमारा गणित। तो इन्होंने जीता हुआ था किसमें? तो ये भौतिक विज्ञान में इन्होंने पुरस्कार जीता हुआ था। इनका नाम क्या था? स्टीवन वैनबर्ग। ठीक है, का निधन हुआ है। इन्होंने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये इनका फाइल फ़ोटो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $6 करोड़ में अधिग्रहण किया है? तो ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण कर लिया है, सिंगापुर की ये है। ठीक है, तो किसने किया है? भारत की कंपनी कौन सी है? बाइजू है या फिर वेदांतु है, अनअकैडमी है या फिर नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, बाइजू। ठीक है, बाइजू ने शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी में सिंगापुर की स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण $6 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जापान की हैं, कनाडा की हैं, रूस की हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं हमारी जापान की। ठीक है, जापान की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये हैं कौन है? तो ये है मोमिजी निशिया। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जापान की तरफ से
स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पासेओ डेल प्राडो और रेटीरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत में दर्जा दिया है? तो पासेओ डेल प्राडो और रेटीरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत में दर्जा दिया है। तो ये कहाँ है? चीन में है, जापान में है, स्पेन में है या फिर फ्रांस में है? तो ये कहाँ है? तो ये है स्पेन में। ठीक है, स्पेन के पासेओ डेल प्राडो और रेटीरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की विरासत में दर्जा दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो तेलंगाना में रमप्पा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। भारत में सांस्कृतिक 31 स्थल और प्राकृतिक में 7 स्थल हैं। ठीक है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक जो है ये मिश्रित में है, और अभी एक बना है। कौन सा? तो एक है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो टोटल भारत में 40 ये विश्व धरोहर स्थल सुरक्षित हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका है, जापान है, चीन है या फिर रूस है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये भी चीन में किया गया। और फिर वाइड्यू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ? तो ये उसमें, ठीक है, चीन में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। बाय फ्रेंड, डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।